हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 23 मार्च और आज का दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि आज की डेट को ही हम देखें तो पूरे देश भर में शहीद दिवस मनाया जाता है। हालांकि शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, तो ये एक प्रकार से साल का दूसरा शहीद दिवस होता है। और ये भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में मनाया जाता है क्योंकि इसी डेट को 1931 में इन युवा स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटकाया गया था। सो देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में ये दिवस हम मनाते हैं। शुरू करते हैं अब आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली the government has decided to impose an anti-dumping duty on cast aluminum alloy wheels from which country? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम मिश्रित धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, मलेशिया या फिर ईरान। आपको बताना है कि सरकार ने किस देश के एल्यूमिनियम मिश्रित धातुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है चाइना। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इन मार्च 2024 द इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री imposed एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स फ्रॉम चाइना, जिनका रेंज है 0.23 बिलियन टू 1.71 बिलियन पर किलोग्राम डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर, एंड द ड्यूटी इज वैलिड फॉर 5 years. So the Directorate General of Trade Remedies had said that applicants have submitted evidence of dumping of the product from China in spite of the existing anti-dumping duties. So the DGTR can review the need for the continued imposition of the duty before the end of 5 years. और अब ये निर्णय लिया गया है कि ये जो ड्यूटी लगाई जाती थी ये अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दी जाएगी। इसको शुरू किया गया था 13 दिसंबर 2018 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको डार्ट मिशन कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was a NASA's space mission aimed at testing a method of planetary defense against near Earth objects. Second, the mission was the first to demonstrate a technique of asteroid deflection using a kinetic impactor spacecraft. और आपको बताना है कि डार्ट मिशन से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। ये नासा का मिशन है, आप यहां देख सकते हैं। इस मिशन का मेन पर्पस है टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग अ काइनेटिक इम्पैक्टर स्पेसक्राफ्ट टू अल्टर द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन एस्टेरॉइड, and it was the first to demonstrate the asteroid deflection technique using a kinetic impactor spacecraft. So on September 26, 2022, the spacecraft successfully collided with the asteroid Dimorphos, a moonlet orbiting the larger asteroid Didymos, in an attempt to change its orbital period. अगर हम इस मिशन की बात करें तो ये अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है जिसका नाम है डार्ट मिशन, और इसके जरिए लाखों किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक एस्टेरॉइड था, उसको स्पेसक्राफ्ट से टक्कर दी गई ताकि वो अपनी दिशा और रफ्तार को बदल सके और इससे पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, where was the fourth Shanghai Cooperation Organization Startup Forum organized? आपसे पूछा जा रहा है
हाल ही में चौथे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन किया गया हाल ही में नई दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द फोर्थ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 19th of March 2024। सो इस इनिशिएटिव का एम है ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन अमंग एससीओ मेंबर स्टेट्स एज वेल एज इंस्पायरिंग यंग टैलेंट। So the forum also focuses on creating interactions between startups within the SCO countries and creating an environment that encourages innovation. So अगर हम SCO की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन जो है ये वर्ष 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया है। संघाई 5 की बात करें तो गठन के समय की अगर बात करें तो उस समय इसमें 5 देश थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस। और ये गठन इसका किया गया था 1996 में। वर्तमान समय में एससीओ में 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The Election Commission of India is responsible for the allotment of symbols to the political parties. Second, in any electoral constituency across India, a candidate representing a national party may be assigned an alternative symbol instead of the party symbol. और आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असाइंस सिंबल्स टू बोथ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज एज वेल एज जो रजिस्टर्ड या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं। So in any electoral constituency across India, a candidate representing a national party is typically assigned the party symbol. A candidate fielded by a national party in any election constituency across India must select and will be assigned the symbol exclusively reserved for the party without any alternative symbol allocation. तो इसलिए आपका वहां पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका जिक्र है आर्टिकल 324 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर्ड बस वाज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2024। आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2024 में भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या फिर पंजाब। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट liquefied natural gas powered bus which will be operated by the Maharashtra State Road Transport Corporation. So MSRTC ने साइन किया है MOU with the MS Kings Gas for the conversion of diesel buses to LNG.
and it includes the uses and supply of fuel. LNG की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और ये एक नेचुरल गैस होता है जिसमें मेथेन और कुछ मिक्सचर होता है एथेन का। LNG एक ओडरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरेसिव गैस होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Day of Happiness 2024 that was observed across the globe on 20th of March 2024? आपसे पूछा जा रहा है 20 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस का विषय क्या रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बिल्ड बैक हैप्पियर, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, या फिर हैप्पियर टुगेदर। आपको बताना है कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस का विषय क्या है। में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है हैप्पियर टुगेदर। आप यहां देख सकते हैं The United Nations International Day of Happiness 2024 was observed across the globe on 20th of March 2024, जिसका थीम है Happier Together to recognize the significance of well-being and happiness in people's life globally and advocate for inclusive, equitable and balanced economic growth. So first टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया था 20th of March 2013 को, जबकि इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 28th of June 2012 को, और इसका उद्देश्य है टू मेक पीपल अराउंड द वर्ल्ड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स। तो आप ध्यान रखेंगे पहली बार इसको मनाया गया था 2013 में, और इस वर्ष की थीम है हैप्पियर टुगेदर। इसके साथ ही हाल ही में करंट अफेयर सीरीज में आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है और ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।